नए साल 2024 का आगाज हो चुका है। इस साल भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में चुनाव होने हैं। देश भर में जश्न के साथ 2023 को विदाई दी गई। नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर जहां देश में सियासत गर्म है, 2024 लोकसभा चुनाव की तस्वीर कैसी होगी? एक बार फिर मोदी की जीत होगी या फिर विरोधियों की मुराद पूरी होगी? पीएम मोदी का बढ़ता ग्राफ कहां तक जाएगा? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जैसे बड़े बड़े लोकप्रिय नेता मोदी के सामने टिक पाएंगे या नहीं? वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का लोहा अब दुनिया मान रही है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन के एक लेख में कहा गया है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा सकती है और उसे कोई नहीं रोक सकता। हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी की प्रसिद्धि बढ़ गई है और इसके बाद 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। इन्हीं सब कारणों से इन दिनों बीजेपी की बढ़ती ताकत की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में अपने लेख में हन्ना एलिस पीटरसन ने लिखा है कि पिछले साल 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव में जीत से पार्टी को मजबूत बना दिया है। लेख में उन्होंने लिखा है कि बीजेपी हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता एक बड़े हिंदू बहुमत को आकर्षित कर रही है। वहीं दूसरी ओर लंबे समय तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेस क्षेत्रीय स्तर पर कमजोर होती नजर आ रही है। तेलंगाना में भले ही कांग्रेस पार्टी को भारी जीत मिली है, लेकिन पार्टी में अंदरूनी कलह के कारण पार्टी कमजोर होती दिख रही है। साल 2024 सियासत और सत्ता के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण साल है। 2024 चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ने वाला साल होगा क्योंकि इस साल अमेरिका, भारत, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका सहित 50 देशों के 2 अरब से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चुनेंगे। साल 2024 में जहां भारत में लोकसभा के चुनाव होने हैं, वहीं सभी की निगाहें अमेरिका पर होंगी क्योंकि यहां 2024 में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में कई तरह के गंभीर आरोपों से घिरे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखना यह है कि क्या अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में काबिज हो पाएंगे? क्या रूस में व्लादिमीर पुतिन के मुकाबले कोई और नेता खड़ा हो पाएगा? क्या भारत में मोदी जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे? वहीं भारत में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि मोदी के बवंडर को रोकने के लिए विपक्ष क्या कर सकता है। साल 2024 में ये तमाम बातें अहम होने वाली है। बता दें कि बांग्लादेश में 7 जनवरी को आम चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके सहयोगी दल पारदर्शी चुनाव कराने के लिए सरकार के विरोध में हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके चलते बांग्लादेश में तनाव का माहौल है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है क्योंकि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अब तक पद नहीं छोड़ा है। वहीं फरवरी में दुनिया के 2 सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश पाकिस्तान और इंडोनेशिया में चुनाव होने हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान यहां चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अपनी पार्टी से उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाएंगे और प्रचार करेंगे। इसके बाद इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव होगा जिसमें देश में 20 करोड़ से अधिक मतदाता और 11 लाख के करीब इंडोनेशियाई प्रवासी शामिल होंगे। यूक्रेन और रूस के बीच 2 साल से जारी युद्ध के दौरान रूसी सैनिकों की सफलता से उत्साहित रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मार्च में होने वाले चुनाव में अपने 24 साल के शासन को अगले 6 साल तक बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। 8 दिसंबर को उन्होंने 5वीं बार चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। अगर वह इस चुनाव में जीत जाते हैं तो 2030 तक सत्ता में बने रहेंगे। रूस में यूक्रेन के साथ युद्ध को राष्ट्रहित में भुनाया जा रहा है। ऐसे में उनके विरोध में किसी और के खड़े होने की संभावना बहुत कम है। खास बात यह भी है कि पुतिन के लंबे समय से दुश्मन रहे अलेक्सी नवलिन 19 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। जून में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय चुनाव में 400 मिलियन से अधिक लोग यूरोपीय संसद चुनाव में मतदान करेंगे। इस चुनाव में दक्षिणपंथी विचारधारा और लोक लुभावन लोगों के लिए समर्थन की परीक्षा होगी। इनके नवंबर के डच चुनाव में गेट वाइल्डर्स कि इस्लाम विरोधी, यूरोपीय संघ विरोधी पीवी फ्रीडम पार्टी की जीत और पिछले साल जॉर्जिया मेलोनी की जीत की बाद लहर है।
मैक्सिको के राष्ट्रपति पद के चुनाव में वामपंथी पूर्व मेयर और स्वदेशी व्यवसायी महिला दौड़ में है। पुरुष प्रधानता वाले देश में महिला की इस बार चुनौती देखी जा रही है। मैक्सिको सिटी की पूर्व मेयर क्लाउडिया शिनबाम ने वर्तमान राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर की मोरेना पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रही हैं। उनके मुखर प्रतिद्वंदी जोचिटल गैल्वेज को विपक्षी गठबंधन ब्रॉड फ्रंट फॉर मैक्सिको की ओर से प्रतिनिधि चुना गया है। अमेरिका में इस बार नवंबर महीने में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिसमें लाखों अमेरिकी अपने देश के लिए राष्ट्रपति चुनेंगे। इस चुनाव में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन आमने सामने हो सकते हैं। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन 86 के हैं। इसके कारण हो सकता है कि वो चुनाव ना भी लड़े, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई तरह के आरोपों का सामना करने के बाद भी इस साल चुनाव लड़ेंगे। अब देखना है कि ट्रंप सत्ता में वापसी कर पाते हैं या नहीं। भारत में अप्रैल से मई महीने के भीतर लोकसभा के चुनाव होने हैं। इस चुनाव में 1 अरब भारतीय मतदान करेंगे। इस बार पीएम मोदी और बीजेपी तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मोदी का राजनीतिक करियर और सफलता भारत के 1 अरब से अधिक हिंदुओं के समर्थन पर आधारित है। वहीं आलोचकों का कहना है कि बीजेपी मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रति शत्रुता का भाव रखती है। वहीं मोदी के आलोचकों का कहना है कि मोदी सरकार के दौरान देश में महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ा है। इसी तरह देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स।